आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज में। एसपीएन 9 न्यूज के इस खास प्रोग्राम में आज बात करने वाले हैं कि जिस तरीके से प्रतिभा सिंह के साथ पक्षपात हुआ, जिस तरीके से प्रतिभा सिंह को हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बना दिया गया, तो आपको लगता है कि अब प्रतिभा सिंह बड़ा कदम उठा लेंगे और कदम उठा भी लिया है। भारतीय जनता पार्टी से लगातार पेशकशें आ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी से लगातार दलीलें आ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि प्रतिभा सिंह जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए। और ऐसा कहा भी जा रहा है। देखिए, प्रतिभा सिंह ने भी इशारा किया है। प्रतिभा सिंह ने यह कहा है बयान के दौर पर कि अगर मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो उप मुख्यमंत्री बना देते, और अगर मुझे उप मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया है तो मेरे बेटे को डिप्टी सीएम बना देते। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। मुकेश अग्निहोत्री को आगे रख दिया गया और मुकेश अग्निहोत्री जो है अब डिप्टी सीएम बन गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस औरत यानी कि जिस स्त्री ने यहाँ पर काम किया, हिमाचल प्रदेश की कमान को संभाला है, सांसद के तौर पर जिस हिमाचल प्रदेश में अपने चेहरे पर चुनाव लड़वाया है, प्रियंका गांधी ने कई बार जिक्र किया, आखिर उस औरत उस स्त्री के साथ पक्षपात कांग्रेस पार्टी ने क्यों किया? देखिए, एक तरफ वीरभद्र सिंह ने बहुत सारे काम किए। वीरभद्र सिंह ने मुख्यमंत्री रहते हुए हिमाचल को बनाया है। ऐसा कहा जाता है कि हिमाचल वासियों ने वीरभद्र से बहुत सारी मुद्दों पर बात करने की कोशिश करी थी, बहुत सारे अपने सवाल दिए थे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वीरभद्र ने यह वादा किया था कि हम सारे काम करके दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर प्रतिभा सिंह ये कहते हुए नजर आई थी कि उन वादों में से कुछ वादे ऐसे रह गए थे जो वीरभद्र सिंह करके नहीं कर पाए और वीरभद्र सिंह दिवंगत हो गए। तो यहाँ पर प्रतिभा सिंह ये कह रही थी कि मेरी बड़ी इच्छा थी मेरा पुत्र या मैं उन वादों को पूरा करते हुए हिमाचल प्रदेश की जनता को बड़ी बड़ी सौगात देते। लेकिन ये सौगात देने का मौका यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने प्रतिभा सिंह को नहीं दिया, विक्रमादित्य सिंह को नहीं दिया। ये सारा मौका दे दिया है सुखविंदर सिंह सुक्खू को। और सुक्खू का राजनीतिक कैरियर, आपको पता है कि सुक्खू का राजनीतिक कैरियर कैसा है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो सवाल यहां पर ये उठ जाता है कि अगर प्रतिभा सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर पहुंचती हैं तो क्या प्रतिभा सिंह जो है कांग्रेस पार्टी को गिरा देंगी? क्या प्रतिभा सिंह के साथ जो विधायक साथ खड़े नजर आ रहे हैं उससे लेकर, क्योंकि 25 सीटें तो हैं ही भारतीय जनता पार्टी की, हिमाचल प्रदेश के अंदर 25 सीटें हैं, अगर ये 10 विधायक अपने साथ लेकर चली जाती हैं तो आपको पता है यहां पर कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बन जाएगी। तो सवाल यह खड़ा होता है कि क्या सच में यहां पर प्रतिभा सिंह विधायकों के साथ बागी हो जाएंगी और बागी होने के बाद क्या प्रतिभा सिंह मुख्यमंत्री बनेंगे? इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद है राहुल। राहुल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद सर। जिस तरीके से आप देख रहे हैं वो तस्वीरें आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, हमारे तमाम न्यूज चैनल के सहयोगी भी देख रहे हैं कि जिस तरीके से प्रतिभा सिंह के साथ पक्षपात हुआ है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि प्रतिभा सिंह ही मुख्यमंत्री होंगी। देखिए, प्रियंका गांधी ने तमाम जिक्र किया, प्रियंका गांधी ने भी जो है प्रतिभा सिंह का नाम लिया, कई बार लिया। तो क्या आपको लगता है कि प्रतिभा सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर और अपने साथ विधायकों को ले जाकर वहां पर बगावत कर देंगी और मुख्यमंत्री बन जाएंगी? देखिए, प्रतिभा सिंह का अगर हम जिक्र करते हैं तो वीरभद्र सिंह की पत्नी है और प्रतिभा सिंह का दर्जा रानी के तौर पर है हिमाचल में। और जाहिर तौर पर अगर बात करें तो प्रतिभा सिंह के चेहरे पर ही हिमाचल का चुनाव लड़ा गया। बहुत बड़े हद तक ही कहा जा रहा था कि अगर प्रतिभा सिंह को बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलती है तो वो जो है कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ देंगे। देखिए, अभी भी प्रतिभा सिंह, उनको ऐसा मानना है कि भाई भेदभाव उनके साथ हुआ है, सीएम कैंडिडेट उन्हें बनना चाहिए था, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू को बना दिया गया। उनके साथ विधायकों का संख्या बल ज्यादा था। लेकिन बीजेपी इस मौके की फिराक में है। बीजेपी ये चाह रही है कि कब प्रतिभा सिंह जैसा बड़ा चेहरा हमारे साथ आ जाए। और देखिए, राजनीति में हम कुछ भी कह सकते हैं, राजनीति में कोई टैग नहीं लगा रहता कि हम इस पार्टी के साथ जन्मजात तक जुड़े रहेंगे। वहीं जहां जिसको फायदा मिलता है चला जाता। बहुत सारे उदाहरण आज मेरे पास हैं, चाहे मैं स्वामी प्रसाद मौर्य का जिक्र कर लूं, या मैं हार्दिक पटेल का जिक्र कर लूं, या ज्योतिरादित्य सिंधिया का जिक्र कर लूं, बहुत सारे चेहरे, अदिति सिंह का जिक्र कर लूं, आरपीएन सिंह का जिक्र कर लूं, कपिल सिब्बल का, गुलाम नबी आजाद, बहुत सारे चेहरे आज मुझे याद है, मुझे नाम भी याद है, शिवपाल यादव की भी जिक्र हम कर रहे हैं। तो देखिए, जाहिर तौर पर हम देख रहे हैं कि प्रतिभा सिंह अभी तो शांत है। हालांकि प्रतिभा सिंह ये कह रही है कि भाई जो पार्टी आलाकमान का फैसला था उसको सभी को मानना पड़ेगा और सब मान भी रहे हैं। लेकिन यह कहने की बात होती है, एक ऑफिशियल के तौर पर बात होती है, ताकि बगावत ना हो, बवाल ना हो जाए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रतिभा सिंह और उनका जो समर्थक है वो उतना ज्यादा खुश नहीं है। और आने वाले वक्त में प्रतिभा सिंह जैसा बड़ा चेहरा अगर बीजेपी में जाता है तो ये रहेगी कि कांग्रेस जो है वो सरकार बनाकर भी
टूट गए। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, आपने मुख्यमंत्री कमलनाथ को बना दिया, मेहनत किसने की, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। सिंधिया अपने विधायकों को लेकर बीजेपी में चले गए, कमलनाथ की सरकार हफ्ता 2 हफ्ता रही, उसके बाद खत्म हो गया, उनको इस्तीफा देना पड़ गया। देखिए कांग्रेस पार्टी में सबसे बड़ी गलती क्या है कि वो नेतृत्व ही नहीं कर पा रहे, वो कोई बड़ा ठोस कदम नहीं ले पाते। जैसे अगर बीजेपी की बात कर ले, मुख्यमंत्री इन्हें बनना है तो नहीं बनना, कोई बगावत नहीं करेगा। आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री ईशान गढ़वी रहेंगे तो वही रहेंगे, पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान है तो वही रहेंगे। तो ये जो भाई एक मुख्यमंत्री रहेगा, कोई बगावत नहीं करेगा, ये अगर कांग्रेस पार्टी काम कर रहे तो हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी नेतृत्व नहीं कर पा रही है, चेहरे पर काम नहीं कर पा रही है, जिस वजह से इन्हें बड़ा नुकसान हो। आने वाले वक्त में अगर प्रतिभा सिंह जैसा बड़ा चेहरा बीजेपी की तरफ चले जाएगा तो कांग्रेस की न सिर्फ हिमाचल में सरकार गिर जाएगी, बल्कि जो उनकी स्थिति है, जो आने वाले वक्त में काम करने की कोशिश करे, वो भी नहीं हो पाएगा। देखिए हिमाचल में सरकार गिर जाएगी, इन्होंने साफ तौर पर बताया कि जिस तरीके से नेतृत्व आम आदमी पार्टी करती है, जिस तरीके से नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी करती है, उस तरीके से नेतृत्व कहीं ना कहीं कांग्रेस नहीं कर पाती। और आज यही कारण है कि आज राहुल सर ने आपको इतने सारे एग्जाम्पल दे दी, कितने सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने कुर्सी के चक्कर में पार्टियों को छोड़ दिया। तो सवाल यहीं पर ये खड़ा हो जाता है कि प्रतिभा सिंह का जो नाम आ रहा है, अगर प्रतिभा सिंह जो है बीजेपी पार्टी में शामिल होकर उनको बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, मुख्यमंत्री वो बनती है, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की फिर से सरकार गिर जाएगी और फिर से आपको मध्य प्रदेश वाली छवि नजर आ जाएगी। लेकिन आप ये सोचिए ना, जिस तरीके से राहुल सर ने आपको ये बता दिया कि यहाँ पर कुर्सी का खेल है, कुर्सी का ही मेल है और कुर्सी के अभिमान के लिए, स्वाभिमान के लिए व्यक्ति कहीं भी कर सकता है। लेकिन आज हमारे लोकतंत्र में विशुद्ध राजनीति का दास्तान शुरू हो गया और इस विशुद्ध राजनीति में सिर्फ और सिर्फ कुर्सी बची है, मुद्दे तो भाड़ में गई है, मुद्दे का तो कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन राहुल सर, मैं आपसे एक सवाल लूंगा कि अगर प्रतिभा सिंह बीजेपी में जाती हैं, बीजेपी में शामिल होकर क्या बीजेपी पार्टी उनको मुख्यमंत्री बनाएगी? क्योंकि देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बीजेपी में शामिल हुए थे लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनाया था। देखिए मुख्यमंत्री बनाएगी या नहीं बनाएगी एक बहुत बड़ा फैसला जरूर रहेगा, क्योंकि बीजेपी में भी ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं और जाहिर तौर पर अगर हम देखें तो उन चेहरों को भी ध्यान रखा जाएगा। लेकिन मैं वही बात थोड़ी देर पहले कर रहा था, बीजेपी जो फैसला लेती है वो फैसला अटल रहता है, हमें इसे मुख्यमंत्री बनाना तो वही मुख्यमंत्री रहेगा, कोई बगावत नहीं करेगा। तो ये ही चीज़ हम देख रहे हैं। अगर हो सकता है कि बात अगर बन जाती है, प्रतिभा सिंह के पास विधायकों की संख्या बल अच्छी खासी ज़्यादा रहती है ताकि जिससे बीजेपी सरकार बना ले, तो हो सकता है। महाराष्ट्र में क्या हुआ, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, शिवसेना में रहते वो सपना पूरा नहीं हो पा रहा था, इसलिए बीजेपी ने ऑफर दिया कि शिंदे हमारे साथ आ जाए, मुख्यमंत्री बन जाए। विधायक शिंदे अपने साथ लेकर चले गए बीजेपी में और जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री वो बन गए। और किसको नुकसान हुआ? उद्धव ठाकरे को नुकसान हुआ। तो देखिए बीजेपी वहां तक सोच रखती है जहां पर विपक्ष सोच भी नहीं पाता है। तो ये बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी है, इसको विपक्ष ना कभी समझ पाए ना समझ पाएगा। तो अगर प्रतिभा सिंह के पास अच्छा खासा विधायकों का संख्या बल रहता है और वो मुख्यमंत्री बनने की बात करते तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए मुख्यमंत्री एक चेहरा है, मुख्यमंत्री एक टेबल पर बैठा रहेगा, लेकिन काम कैसे करना है, कहां काम करना है, वो बीजेपी तय करेगी। बिहार में नीतीश कुमार एक चेहरा थे, लेकिन पर्दे के पीछे रहकर बीजेपी तय कर रही थी कि आपको ये करना है, नहीं करना, तभी उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा। तो मुख्यमंत्री बनाना कोई आसान बात नहीं। ठीक है मुख्यमंत्री बनना है, ठीक है आइए विधायक लेकर चले आइए, लेकिन काम हमारे हिसाब से करना पड़ेगा। ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी। राहुल सर ने आपको जिक्र कर दिया कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे के साथ हुआ, किस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ हुआ और बीजेपी की स्ट्रेटेजी के बारे में पूरी जानकारी दी कि बीजेपी की स्ट्रेटेजी बहुत मजबूत है और चाणक्य नीति के तहत वो ये समझ जाते हैं कि हमारे लिए कौन सा नेता बेहतर है। और रही प्रतिभा सिंह की बात, अगर प्रतिभा सिंह जाती हैं और यहाँ पर अगर उनको मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिलती है तो आप ये समझ लेना कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ जिस तरीके से होगा उस तरीके से उसको फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि कांग्रेस का जो ग्राफ है वो नीचे गिरता चला जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी देखा जा रहा है कि कुछ फायदा देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर यही खड़ा हो जाता है कि प्रतिभा सिंह को बीजेपी क्या जिम्मेदारी देगी। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।